नमस्ते जी एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में करती हूँ। मैं चक्रा हीलिंग एंड सर्टिफाइड चक्रा हीलर, जिसके साथ मैं पर्सनल काउंसलिंग एंड पर्सनल सेशंस भी लेती हूँ, हीलिंग भी करती हूँ। सो जो भी इंटरेस्टेड है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, आप वहाँ से मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को अगर आप बार बार बोलो, 100 बार बोलो, तो वो सच में सच होता है। मैं आपको लाइव एग्जांपल बताती हूँ। अभी जो कुछ दिन पहले मेरे साथ हुआ, मेरी जो कार है, आई हैव 2 कार्स। वन जो अभी हमने नई ली थी, और एक जो है जो हमारे पास सेकंड हैंड। ठीक है, सेकंड हैंड लिया था फॉर द ट्रायल पर्पस, ताकि हम कितना भी भिड़ जाए, कुछ उसको खरोच आ जाए तो ज़्यादा तकलीफ ना हो। लाइक ठीक है, चलाने के लिए लिया था, तब चलाने नहीं आती थी, नहीं सीखी थी। सो हुआ ये कि अभी कुछ दिन पहले सुबह में हम ऑफिस जाने के लिए, मैं मेरे हस्बैंड निकले। तो हस्बैंड मुझे छोड़ते, उसके बाद वो अपने ऑफिस के लिए निकलते हैं। तो स्टार्ट किया मॉर्निंग में, तो स्टार्ट नहीं हुई। एक दो बार हैंड ब्रेक इधर उधर किया, स्टार्ट हो गई। फिर हम ऑफिस के लिए निकल गए। ऑफिस वो बहुत आसानी से पहुंच गए, लाइक बहुत आसानी से। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। मैं जब भी अपनी कार में बैठती हूँ एंड एवरी डे, मैं अपने ग्रेटिट्यूड में भी हमेशा उस कार को धन्यवाद देती हूँ। तो थैंक यू सो मच, हर दिन हमारी सेफ जर्नी के लिए, हर दिन हमारी ग्रोथ की जर्नी के लिए। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर यू माई डियर कार। तो ऐसा करके मैं हर दिन जब भी मैं उसमें बैठूंगी, तो पहले मैं उसको बहुत सारा थैंक यू बोलती हूँ। तो सुबह में वो स्टार्ट नहीं हो रही थी, एक दो बार करने पे वो स्टार्ट हुई। ऑफिस गए, ऑफिस में भी कार खड़ी करी। शाम के टाइम वापस वो मुझे लेने के लिए आए। घर से जब हम 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे थे, जब वो मेरे लिए वेट कर रहे थे, मेरे हस्बैंड, वहां पे जब मैं आई और जब उन्होंने कार स्टार्ट किया, तब वो स्टार्ट हुई। घर से कितना डिस्टेंस था? सिर्फ 5 किलोमीटर। जो मैकेनिक की शॉप थी वो बिल्कुल सामने थी, लाइक 100 मीटर की डिस्टेंस पे। फिर हमने बहुत बार ट्राई किया, नहीं हुआ। हमने मैकेनिक्स बुलाया, वो आए, उन्होंने जंपर से टेस्ट किया जो बैटरी के लिए करते हैं, एंड वहां से भी स्टार्ट नहीं हुआ। देन पीछे से बस पुश किया 2-3 बार, स्टार्ट हो गया गाड़ी। ठीक है, धक्का दिया तो चलने लगी। घर आए, और पर आते आते रास्ते मेरे हस्बैंड ने उस गाड़ी को इतना बोला, और मुझे बुरा लग रहा था। मैं उसके साथ बहुत एनर्जी लेवल मैं समझती हूँ, तो मैं उसके साथ बहुत कनेक्टेड हूँ। एक नहीं लेनी चाहिए सेकेंड हैंड गाड़ी, बकवास होती है। जब चाहे मैंने कितना कुछ चेंज करा, ये सर्विस वो सर्विस, ये पार्ट वो पार्ट, सब कुछ चेंज कराया है, ये वो हेन, बहुत कुछ बोल रहे थे वो। एंड मैं उसको मन में अपनी कार को कह रही थी, आई एम सो सॉरी, आई नो कि अभी ये गुस्से में है इसलिए बोल रहे हैं, बट हम दोनों को पता है कि आप हमारी लाइफ में कितना ज़रूरी हो। आप प्लीज़, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। और मैं इस तरीके से उसको बोल रही थी। बट वो बहुत गुस्से में थे, ऑलरेडी फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। एक तो मेरा वेट करके, ऊपर से गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। ठीक है, फिर जैसे तैसे करके हम घर आए। अब सुनो कमाल। अब क्या हुआ कि उस गाड़ी को उन्होंने, एक तो उस गाड़ी ने साथ दिया कि आपको सुबह ऑफिस तक लेके गई, है ना। आप गाड़ी पार्किंग में रही, आपने स्टार्ट किया, स्टार्ट हुई, आप मुझे लेने के लिए आए। वहां पे अपनी गाड़ी ऑफ किया, सामने मैकेनिक्स था, उसने तब जाके बोला कि अब मेरे से हो नहीं रहा है मालिक, अब मैं यहाँ खराब हो जाती हूँ, सामने मैकेनिक्स है, वो कुछ ना कुछ तो कर देगा। तब जाके इस गाड़ी ने, ठीक है, हमारा साथ छोड़ा कुछ टाइम के लिए, है ना। बट स्टिल धक्का वक्का देने पे उसने हमें घर तक पहुंचा दिया। सो वी शुड बी ग्रेटफुल, हमें उसके लिए ग्रेटफुल होना ही चाहिए था। ठीक है, बट आपने इतना कुछ बोला। अब क्या हुआ, सुबह हम ऑफिस के लिए निकले, पहले लेट हो गए थे 5 मिनट, और ऊपर से जब गाड़ी स्टार्ट करे वो हो नहीं रही। फिर मुझे इतनी हंसी आई कि मैंने बोला, जब इसने साथ दिया था तब हमने उस चीज़ को महसूस नहीं किया। तब हम उसे ताने दे रहे थे, आपने ऐसा किया वैसा किया, गाड़ी अच्छी नहीं है, ये है वो है, जो कि आज तक उसने हमारा कभी साथ नहीं छोड़ा। लाइक नेवर एवर कि वो कभी बीच रास्ते में खराब हुई हो। बट ये फर्स्ट टाइम था। एनर्जी इज एवरीथिंग, एनर्जी इज एवरीथिंग। ठीक है, और उसको रास्ते में इतना भला बुरा कहा मेरे हस्बैंड ने कि सुबह जब स्टार्ट कर रहे थे, तो उसने बोला अब मैं नहीं होने वाली, अब करो खर्चा आप मेरे ऊपर। फिर गई 3-4 दिन तक आराम से वो रेस्ट मोड में ले, उसने मस्त अपनी थेरेपी वेरेपी ली। ठीक है, उसके बाद भाई नाउ अभी वो बढ़िया चल रही है। वॉट आई वॉन्ट टू से, कि जो चीज़ आपके जीवन में है, आपके लिए बेहतर कर रही है, सब कुछ उसके साथ बेहतर है, वो आपका हर दिन साथ दे रही है, सब कुछ कर रही है। कुछ एक खराबी से आप अपने शब्दों को मत बदलो। आप ये मत कहो इससे बुरा क्या होगा, इससे बेहतर क्या, इससे खराब क्या हो सकता था, यहाँ साथ छोड़ दिया, ये खराब है वो खराब है। यूनिवर्स आपको बताता अच्छा ये खराब है, तो ठीक है, रुको, मैं इससे भी खराब तुमको दिखाता हूँ। फिर क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी वो नीचे जा चुकी है ना, डाउन जा चुकी है ना। तो आप ये भी देखो, इससे भी खराब हो सकता है, इससे भी खराब हो सकता है, इससे भी खराब हो सकता है, इससे भी इतना खराब हो सकता है कि 4 दिन तक गाड़ी आपके वर्कशॉप में रहेगी। आप जाओ जैसे जाना है आपको, जाओ 27 किलोमीटर ट्रैफिक में झेलते हुए, जब 2 व्हीलर से जाओगे तब आपको पता चलेगा, है ना। सो जो भी आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत सोच समझ के कीजिए।
यूनिवर्स को मजबूर मत कीजिए कि वो आपको सच में सबक सिखाए कि इससे बुरा क्या होगा, इससे बुरा क्या होगा, इससे खराब क्या हो सकता है, इतना खराब क्यों, ये क्यों, ऐसा क्यों। मत बोलिए, क्योंकि यूनिवर्स जब अपनी दिखाने पे आता है ना तो बहुत दिखाता है। ये सिर्फ आपकी एनर्जी का खेल है, आपकी ऊर्जा का खेल है। कोई चीज़ खराब हो रही है, दैट इज ओके। हाँ ठीक है ईश्वर, बन जाएगा, या फिर ठीक है कुछ रहा होगा, मेरा ही प्रारब्ध, अभी ठीक हो जाएगा। ये माइंडसेट रख के हर चीज़ में चलना, ठीक है, रेदर देन किसी चीज़ को बार बार कंप्लेन करना, बार बार कंप्लेन करना। आपने नोटिस भी किया होगा कि जो लोग ज़्यादा कंप्लेन करते हैं उनकी लाइफ में सिर्फ कंप्लेन वाली चीज़ें ही आती है। कभी कोई बुला मीन्स बुरा भला करके चला जाता है, कभी कोई चला जाता है, कभी वो किसी के साथ करते तो उनसे ज़्यादा बुरा उनके साथ हो जाता है। और जो लोग ग्रेटिट्यूड में रहते हैं, जो लोग ग्रेटफुलनेस में रहते हैं, है ना, जो लोग हमेशा ईश्वर का आभार करते हैं, उनके साथ चीज़ें बुरी होती हुई भी अच्छी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनका ऊर्जा वैसा है, उनकी नज़रिया वैसा है कि उनके लिए एट द लास्ट चीज़ें सब बेस्ट ही होती। तो इसीलिए अपने शब्दों का इस्तेमाल जो आपके लिए अफर्मेशन के रूप में काम करते हैं, इनका इस्तेमाल बेहतर कीजिए, बेहतर चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए कीजिए। बुरा मत कीजिए, अदरवाइज बुराई हर जगह है, कहीं ना कहीं से वो आपको खींच लेगी और फिर आपको वो दिखाना शुरू करेगी जो आप नहीं देखना चाहते। करेक्ट है? सो यूज योर वर्ड वाइजली, बहुत सोच समझ के कि मैं जो शब्द यूज कर रहा हूँ कहीं ना कहीं मैं वही मैनिफेस्ट करूंगा अगर मैं इसको रूटीन में लेके आ जाऊंगा तो। ठीक है? सो अफर्मेशन दीजिए, एक ही चीज को 100 बार बोलिए, लेकिन 100 बार वो जो चीज आप बोल रहे हैं वो होना चाहिए। थैंक यू यूनिवर्स, I am favorite child of universe. Everything is always working out for me. Money comes to me very easily and effortlessly. I am money magnet. I am happiness magnet. I am love magnet. जहां जाते लोग मुझे प्यार देते, इज्जत देते, सम्मान देते। ये आपके अफर्मेशन होने चाहिए। इस तरीके की बातें आपकी होनी चाहिए, एटलीस्ट खुद के लिए। ठीक है? थैंक यू सो मच एवरीवन। राधे राधे। थैंक यू।